जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको चतुर्थी चंद्र या चौथ चंद्र क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, लगभग 1 महीने से मैं अपना वीडियो इस पे नहीं डाला, जो किसी कारणवश मैं नहीं डाल सका। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चतुर्थी चंद्र भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस चतुर्थी का दूसरा नाम कलंक चतुर्थी और एक नाम पत्थर चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन से ही पूरे देश में कहें तो, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में आज वो गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इसी दिन बिहार में भी मिथिला में विशेषतः चौथ चंद्र मनाया जाता है। इसमें व्रती जो होते हैं वो भर दिन उपवास करता है और दिन में पकवान, खीर आदि बना करके भगवान चंद्रदेव का संध्या काल में पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद उनके भोग लगाते हैं मिट्टी के बर्तन में, पर नियम निष्ठा के साथ उसमें दही जमा करके डलिया में फल, फूल, पान इत्यादि डाल करके और चंद्रदेव का, रोहिणी चंद्रदेव का पूजन किया जाता है और उस पूजन में उसको अर्पण किया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है और शंख में अक्षत, जल इत्यादि डालकर उनको अर्घ्य दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं पुराण में ऐसा चर्चा किया गया है, जो आज के दिन जो चंद्रमा देखते हैं वो कलंकित हो जाते हैं। इसीलिए आज के दिन संध्या काल में पूजन के बाद फल लेकर के और चंद्रमा का दर्शन करते हैं। और पुराणों में दूसरा एक कथा ऐसा है, जो द्वारकापुरी में सत्राजीत को सूर्य के द्वारा, भगवान सूर्य के द्वारा स्यमंतक मणि प्राप्त हुआ था। वो स्यमंतक मणि श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा, हे सत्राजीत, आप ये स्यमंतक मणि जो है आप राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन श्री कृष्ण की यह बात सत्राजीत नहीं मानी और उन्होंने उसको स्यमंतक मणि नहीं दिया। सत्राजीत के भाई प्रसेन ने एक दिन वन में वो स्यमंतक मणि लेकर के शिकार खेलने चला गया और वहाँ जाने के बाद वह सिंह के द्वारा मारा गया। उनकी मृत्यु हो गई उस वन में ही और वह स्यमंतक मणि सिंह के मुंह में था, जिसको जामवंत ने देख करके उस सिंह को मार करके और जामवंत ने उस स्यमंतक मणि को ले लिया। लेकिन इधर पूरे अफवाह फैल गया, जो वह मणि प्रसेन को श्री कृष्ण भगवान ने ही मार करके और स्यमंतक मणि उनसे ले लिया। प्रसेन को श्री कृष्ण ने मारा, तो ये मिथ्या कलंक श्री कृष्ण को लग गया। तो क्यों लगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन के चतुर्थी चंद्र का दर्शन करने से ही उनको यह मिथ्या कलंक लग गया।
फिर उसके बाद उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने यहाँ उस चंद्रदेव की पूजन अर्पण किया और फिर उस फल फूल इत्यादि से उनको अर्पण किया, जिससे उनका वो कलंक मिट गया। तो कहते हैं उसी दिन से आज हमारी परंपरा चली आई है, जो पूरे मिथिला में और वो मिथिलावासी जहाँ जहाँ हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो विदेश क्यों न हो, वहाँ जाकर जहाँ जहाँ गए हैं वो अपनी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। और आज भी वो इसी दिन संध्या काल में चंद्रदेव का दर्शन कर एक केले के पत्ते पर खीर पूड़ी इत्यादि का भोग लगा करके और फल लेकर के उनका दर्शन करते हैं, जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का कलंक न लगे। इसी दिन से सब जगह वो पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ हमारे मिथिलावासी हैं। इसीलिए आप लोगों से भी आग्रह है, क्योंकि कहा गया है उसमें स्यमंतोपाख्यान, अर्थात ये स्यमंतक की जो कहानी मैंने बताया, वो स्यमंतक की जो कहानी है वो जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है, उसको चौठ चंद्र के दर्शन से भी कलंक उसको नहीं लगता है। इसीलिए आप लोगों से भी आग्रह है, इस स्यमंतोपाख्यान को अवश्य सुने और जहाँ आपके जानकार हैं, संबंधी हैं, उस चीज़ को आप प्रेषित करें, जिससे उनको भी ये चतुर्थी चंद्र का दर्शन करने से कोई कलंक न लगे और वो कलंक लगने से बच जाएं। जय सिया राम।